सभी मसीही विश्वासियों को प्रभु यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। हम अध्ययन कर रहे हैं यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 14वां अध्याय। अब यहां पवित्र आत्मा के कार्य को हम 25वें वचन से देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं। ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि ये सारी बातें परमेश्वर ने मुझ में होकर, देह में होकर, एक मनुष्य की रीति से तुम्हें समझा दी। तुम्हें वो बात समझ में आ गई, तुम्हें मैंने सिखा दी, मैंने तुम्हें सुना दी। परंतु 26वें वचन में प्रभु कहते हैं, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो बातें मैंने तुमसे कहा वह तुम्हें स्मरण कराएगा। तो यहां पर देखिए, ध्यान करिए, यहां प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? पवित्र आत्मा पिता मेरे नाम से भेजेगा। और इसी बात को हमने अभी 14वें वचन में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? यदि तुम मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। तो नाम से क्या मिलता है? प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारी प्रार्थनाएं जो हम करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमीन। बिल्कुल, उस नाम में सामर्थ्य है, उस नाम में ताकत है, उस नाम में उसको पूरा करने की शक्ति है और वो कार्य पूरे भी होते हैं। सारी चीजें यीशु के नाम में पूरी होती हैं। कोई और नाम हमें नहीं दिया गया है जिसके अलावा हम किसी और से मांगे। बेशक वो तमाम सारी चीजें प्रभु यीशु मसीह के नाम से होती हैं, लेकिन पवित्र आत्मा भी यीशु के नाम से ही हम पर भेजा जाता है। यीशु मसीह हमारे अंदर जो कार्य करते हैं पवित्र आत्मा के रूप में, पिता और पुत्र हमारे अंदर वास करते हैं पवित्र आत्मा के रूप में, वो तभी करते हैं जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके नाम से उसे मांगते हैं और अपने प्रेम को उसकी आज्ञा पालनता के द्वारा प्रकट करते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैंने ये सारी बातें तुम्हें सिखाई इस देह के द्वारा, लेकिन अब जो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। जो पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर रहेगा वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। और जो बातें जो तुम समझ नहीं पा रहे हो, बहुत सारे बातें हम देखते हैं चेले नहीं समझ रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम बाद में समझोगे। अभी हमने देखा कि पतरस कहता है कि तू कहां जाता है, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अभी तू वहां नहीं आ सकता, लेकिन वहां तू बाद में आएगा। यानी कि प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तू अभी नहीं समझेगा, इन बातों को तू बाद में समझेगा, क्योंकि जब तेरे कॉन्शियस में मेरा कॉन्शियस मिल जाएगा, तेरे विवेक के साथ परमेश्वर का विवेक समागम कर लेगा, तेरे विवेक के साथ पवित्र आत्मा समागम कर लेगा, तेरा विवेक पवित्र आत्मा के अधीन हो जाएगा, तो तेरी अकल के पर्दे खुल जाएंगे, तेरी बुद्धि खुल जाएगी, तू उस बात को जान लेगा, उस सत्य को जान लेगा, तब तू सब कुछ बातें सीख जाएगा। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाएगा। बहुत से लोगों का कहना है कि पवित्र आत्मा कैसे सिखाएगा? जब हम पवित्र आत्मा के अधीन अपने आप को करते हैं, तब वाकई में ही पवित्र आत्मा हमें सिखाता है, पवित्र आत्मा हमारा साथ देता है, पर पवित्र आत्मा हमें हमारा सहयोग करता है। जिस घड़ी से, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया और अब भी बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा का हमारे अंदर वास करना और पवित्र आत्मा का हमारा साथ देना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता, ये हमसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, इस रीति से प्रेम करता है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। तो वो हर एक तरीका अपनाता है जिससे मानव जाति बच सके, जिससे मेरा परमेश्वर चाहता मेरा बेटा और मेरी बेटी बच सके, वो मेरे साथ रह सके, वो सारी चीजें करता है। वो अपने प्रेम को इस रीति से प्रकट कर चुका है। तो परमेश्वर ये चाहते हैं, वो किसी ना किसी रीति से हमारी वो सहायता करते हैं कि हम समझें, इससे योग्य बन जाए कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करे और हम सत्य को जान लें और वो सत्य हमें स्वतंत्र कर दे। तो हमें जरूरी है कि हम, हो सकता है कि कभी हम गलतियां कर देते हैं, हो सकता है हम कभी परमेश्वर के विरोध में कार्य कर देते हैं, तो परमेश्वर का वचन हमारे साथ है, पवित्र आत्मा हमारे साथ है। प्रभु यीशु मसीह द्वार पे खड़ा है, अंदर नहीं है लेकिन द्वार पे है। वो हमारी सहायता निरंतर करता है। अगर हम उसके विश्वास में बने हुए हैं तो हमें निरंतर वो प्रबल बनाता है, वो हमें विश्वास में बड़ा करता है, इस योग्य बना देता है कि वो हमारे अंदर वास कर सके, पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास कर सके और वो सब बातें हमें स्मरण कराता है। जो जो बातें हम सीखते हैं उसको नए नए सिरे से वो हमें खोल करके बता देता है कि ये पवित्र शास्त्र हमसे क्या कह रहा है, अपने जीवन को हमें कैसे जीना है, हमारा चाल चलन कैसा होना चाहिए, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। ये सब बातों में वो हमारी मदद करता है। इन सब मदद को पा करके जब हम इस योग्य बन जाते हैं कि अपने मन की पूरी तरह से सफाई कर लेते हैं, आत्मा से नए सिरे से जन्म लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, तब पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है और हमारी बुद्धि खुल जाती है और हम उन सब चीजों को आसानी से समझने लगते हैं जो इससे पहले हमारे लिए समझना मुश्किल हुआ करता था। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जिसे पिता मेरे नाम से तुम्हें भेजेगा, यानी कि पवित्र आत्मा, वो तुम्हें सब कुछ सिखाएगा, वो तुम्हें सारी बातें स्मरण कराएगा, जो जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वो सब बातें तुम्हें याद दिलाएगा। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता।
तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। तुमने सुना कि मैंने तुमसे क्या कहा। मैंने तुमसे कहा मैं जाता हूं और तुम्हारे पास फिर आऊंगा। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो इस बात से आनंदित होते हो कि मैं पिता के पास जाता हूं, क्योंकि पिता मुझसे बड़ा है। और मैंने अब इसके होने से पहले तुमसे कह दिया है कि जब वे हो जाए तो तुम विश्वास करो। तो यहां प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम मत डरो, मैं तुम्हें एक ऐसी शांति दे रहा हूं, दुनियावी शांति नहीं दे रहा हूं जो दुनिया के लोग शांति देते हैं, दिल से देते हैं, नहीं देते हैं, तुम्हारे कंधे पे हाथ रख के तुम्हें शांति देंगे कि भाई सब कुछ ठीक हो जाएगा सारी। मैं तुम्हें वो शांति नहीं दे रहा हूं, मैं तुम्हें सच्ची शांति दे रहा हूं। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा, तुम्हें मैं अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें ऐसी शांति दे रहा हूं जिससे तुम निडर हो जाओगे। किसी बात से फिक्र मत करो, आनंदित रहो, आनंदित रहो, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसी शांति दे रहा हूं जिसके द्वारा तुम निडर होकर अपनी जिंदगी जियोगे, जिसके द्वारा तुम परमेश्वर से अपने मेल को कराओगे, जिसके द्वारा तुम उस निवास स्थान में रह पाओगे जहां मैं जा रहा हूं। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुमने सुना मैं तुमसे क्या कहता हूं, मैं जाता हूं तुम्हारे पास फिर आऊंगा। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो इस बात से आनंदित होते हो कि मैं पिता के पास जाता हूं, कि मेरा पिता मुझसे बड़ा है। तो यहां बहुत सारे लोग कहते हैं, देखो यहां प्रभु यीशु मसीह ने फिर कहा कि पिता मेरा बड़ा है, मैं छोटा हूं, यानी कि अलग अलग व्यक्तित्व है। तो मैं यही तो सबको बताने की कोशिश करता हूं कि उस देह का भी तो कोई व्यक्तित्व है। उस देह से, जो देह हमारे और आपके लिए तोड़ी गई, मेरे और आपके लिए तोड़ी गई, गाड़ी गई, तीसरे दिन जी उठी, तो उस देह को साधारण आत्मा के द्वारा संचालन नहीं किया जा रहा है, पवित्र आत्मा यानी परमेश्वर के द्वारा संचालन किया जा रहा है, लेकिन है वो मानव देह। तो जब वो मानव देह है तो मानव देह में रह करके मानव की सी वो बातें करता है। उसे भूख भी लगती है, उसे प्यास भी लगती है, उसे हंसी भी आती है, उसे रोना भी आता है, उसे सुख भी मिल रहा है, उसे दुख भी मिल रहा है, उसे प्यास भी लग रही है। सारी चीज एक मनुष्य के रूप में हो रही है। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं तुम आनंदित रहो, मैं जा रहा हूं अब इस कार्य को पूरा करके, मैं इस देह के कार्य को पूरा करके अपने पिता के पास जाऊंगा। तो आनंदित हो इस बात से, क्योंकि मैं जब यहां से इस देह से छूट करके उस परमेश्वर के पास मिल जाऊंगा, जो मैं परमेश्वर स्वयं हूं, जो स्वयं परमेश्वर का वचन हूं, तब वो मेरा मकाम बड़ा होगा। मैं हमेशा इस धरती पर रह करके इस मनुष्य देह में नहीं रह सकता, ये मेरा मुकाम नहीं है। अभी ये जो मुकाम, जो इस देह के रूप में मैं यहां पर हूं, यीशु के रूप में यहां पर हूं, यह मुकाम अभी पूर्ण नहीं है। पूर्ण जब होगा जब वचन और परमेश्वर का सामर्थ यानी पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों मिल जाएंगे। उस जगह पे, उस परम स्थान में जब होगा, वो जगह और वो स्थान बड़ा होगा। तो इस बात के लिए तुम आनंदित हो, मेरे को तो जाना है, मैं तो जिस कार्य के लिए आया हूं मुझे इस कार्य को पूरा करना है, उस कार्य को पूरा करके समस्त मानव जाति के लिए उद्धार का कारण बनना है और फिर उस महिमा के पास दोबारा जाना है जहां से मैं आया हूं। तो यहां प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि व्याकुल मत हो, चिंता मत करो, डरो मत, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। इस बार शरीर के साथ आया था, लेकिन इस बार, अगली बार जब तुम विश्वास करोगे, अपने प्रेम को प्रकट करोगे, तो सामर्थ्य और आत्मा के रूप में तुम्हारे विवेक में आऊंगा और फिर सब कुछ पूरा होने के बाद स्वयं आऊंगा अपने लोगों को लेने, बादलों को उठा करके ले जाऊंगा और जिस स्थान में मैं रहता हूं अपने पिता के साथ, वहां जहां मैं तैयार कर रहा हूं तुम्हारे लिए वो जगह, वहां तुम्हें अपने साथ रखूंगा। वहां ना रोना होगा, ना दांत पीसना होगा, ना दुख होगी, ना तकलीफ होगी, ना पीड़ा होगी, ना मृत्यु होगी। सब कुछ वहां पर अच्छा होगा, खुशनुमा होगा, कहीं कोई दुख पीड़ा आंसू नहीं रहेगा। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं जाऊंगा, फिर आऊंगा, तुम्हारे अंदर वास करूंगा और फिर जब सब कुछ पूरा हो जाएगा, समय आएगा मेरे दोबारा आने का, जब मैं इस देह के साथ ही लौट के आऊंगा। अभी प्रभु यीशु मसीह जो आएंगे, वो पवित्र आत्मा जो अभी हमारे बीच में कार्य करता है हमारे अंदर, वो परमेश्वर का सामर्थ प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर होकर के कार्य करता है, लेकिन वो देह का भी कार्य खत्म नहीं हुआ है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, उस देह को जो प्रभु यीशु मसीह के रूप में धरती में मेरे और आपके लिए माफ कीजिएगा मरा, वो देह प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए मरा, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। वो देह समेत ही प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में है, वो देह अभी भी परमेश्वर के दाहिनी ओर विराजमान है। क्यों? और हम देखते हैं पौलुस ने इस बात को कहा है। पौलुस ने कहा है कि देखिए, मैं आपको एक वचन पढ़ा दे रहा हूं, पहला कुरिन्थियन, बड़े ध्यान से आप इसको चाहे तो लिख लीजिए और बाद में पढ़ लीजिएगा। पहला कुरिन्थियन 15वां अध्याय और उसके 24वें वचन से मैं पढ़ रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। यह बहुत जरूरी है कि उस देह के कार्य होने के बाद पौलुस ने यहां पूरी बात बता दी है कि अभी देह का जो कार्य था
उस शरीर का, उस यीशु मसीह जिसे हम कहते हैं, उस देह का जो कार्य था वो अभी पूरा नहीं हुआ है। अभी यीशु मसीह की देह समेत यहां इस धरती पर लौट के आएंगे, जैसा कि हम पढ़ते हैं कि बादलों में सवार होकर के आएगा। तो यहां पर बड़े ध्यान से सुनिएगा, पहला कुरिन्थियन उसका 15वां अध्याय 24वां वचन में पढ़ रहा हूं। इसके बाद अंत होगा, उस समय वह सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ्य का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा। यह बात प्रभु यीशु मसीह के लिए पौलुस लिख रहे हैं कि सारा कार्य करके वो राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा, क्योंकि जब तक वे अपने बैरियों को अपने पांवों तले ना ले आए तब तक उसका राज्य करना अवश्य है। सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वह मृत्यु है। यानी प्रभु यीशु मसीह जब दोबारा लौट करके आएंगे तो मनुष्यों में से मृत्यु जो सबसे बड़ी बैरी है उसको नष्ट कर दिया जाएगा। और क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया है, परंतु जब वह कहता है कि सब कुछ उसके अधीन कर दिया गया है, तो प्रत्यक्ष है कि जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया वह आप अलग रहा। और देखिए बड़े ध्यान से सुनिएगा, यहां पौलुस लिखते हैं, और जब सब कुछ उसके यानी परमेश्वर के अधीन हो जाएगा तो पुत्र आप भी उसके अधीन हो जाएगा, जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, ताकि सब में परमेश्वर ही सब कुछ हो। ध्यान से सुनिए इस बात को और इसको बार बार पढ़िए, आत्मा से मांगिए कि यहां पौलुस क्या कह रहे हैं, आत्मा से सीखिए कि यहां पौलुस क्या कह रहे हैं। पौलुस कह रहे हैं जब उस शरीर का कार्य हो जाएगा, वो घोड़े पे सवार होकर के बादलों में जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, अपने लोगों को उठा के ले जाएगा, अंतिम बैरी मृत्यु को भी खत्म कर देगा, शैतान को गंधक की झील में डाल देगा, 1000 साल का राज कर लेगा। उसके बाद सब कुछ पूरा हो जाएगा, परमेश्वर के विश्वास योग्य बेटे और बेटियां उसको मिल जाएंगे, वो उसके साथ सहभागिता करेंगे, वो उसके साथ संगति करेंगे, तब सब कुछ पूरा हो जाएगा। सामर्थ्य और राज्य वो अपने पिता के हाथों में सौंप देगा, और जैसे सबको वो अधीन करके परमेश्वर को दे देगा, तो स्वयं भी वो शरीर परमेश्वर के अधीन हो जाएगा, या ये कहें जहां से परमेश्वर ने उसकी सृष्टि की थी वो उसमें विलीन हो जाएगा, और सब में सब कुछ परमेश्वर ही हो। तो यहां पर पौलुस हमें बताते हैं कि सब में सब कुछ परमेश्वर ही है। वो सामर्थ, वो सब कुछ परमेश्वर ने किया, सारी चीजें परमेश्वर का ही निजाम है। परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर का वचन देहधारी हुआ, परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर का वचन आत्मा के रूप में मेरे और आपके अंदर कार्य करता है। कितनी बड़ी बात यहां पौलुस ने की है कि सब कुछ उस देह के द्वारा ही परमेश्वर करवा रहे हैं। इसलिए मेरा और आपका विश्वास उस देह के द्वारा ही है। उस देह से ही मैं और आप विश्वास करेंगे, उस देह के द्वारा ही मेरा और आपका उद्धार है, क्योंकि वो देह ही है जो मेरे और आपके लिए तोड़ी गई। वो संसारिक देह है, इस शरीर की देह है जो प्रभु यीशु मसीह के रूप में है, जो मेरे और आपके लिए तोड़ी गई है। तो मेरा और आपका विश्वास करना उस पर अत्यंत जरूरी है। हमें परमेश्वर पर भी विश्वास करना है, हमें पुत्र पर यानी प्रभु यीशु मसीह पर भी विश्वास करना है, हमें पवित्र आत्मा पर भी विश्वास करना है, क्योंकि ये तीनों एक हैं। लेकिन परमेश्वर ने इन मनुष्यों के लिए अलग अलग रीति से कार्य किया, और ये जब सब कुछ हो जाएगा, अंतिम बैरी मृत्यु को खत्म कर दिया जाएगा, शैतान गंधक की झील में डाल दिया जाएगा, 1000 साल का राज्य पूरा हो जाएगा, तब यहां पौलुस कहते हैं और जब सब कुछ उसके अधीन हो जाएगा तो पुत्र भी आप भी उसके अधीन हो जाएगा, जिसने उसके सब कुछ अधीन कर दिया, ताकि सब में परमेश्वर ही सब कुछ हो। यानी कि सब में परमेश्वर सब कुछ हो। वहां 3 सिंहासन नहीं लगेंगे कि पिता का सिंहासन अलग है, पुत्र का अलग है, पवित्र आत्मा का अलग है। हाँ, अभी एक सिंहासन है पिता के दाहिनी ओर, वो देह विराजमान है जो स्वर्ग में उठा ली गई चेलों के देखते देखते। वो देह आज निवेदन करता है मेरे और आपके लिए, याजक बन के निवेदन करता है मेरे और आपके लिए, वो सारी बातें करता है, वो खड़े हुए देखता है। हम प्रेरितों के कार्य पढ़ते हैं, स्टीफन की कहानी आप पढ़िए 8वें अध्याय में, वहां देखते हैं कि जब उसको स्टीफेनस, मेरे को हिंदी में नहीं बोलना आ रहा, स्टीफन मैं हमेशा बोलता हूं, स्टीफन को जब पथरवा करके मार रहे थे तो स्टीफन जोर से चिल्ला के देखता है कि मैं यीशु मसीह को स्वर्ग में खड़ा हुआ देख रहा हूं, मैं यीशु मसीह को स्वर्ग में खड़ा हुआ देख रहा हूं। तो उसने यीशु मसीह को खड़ा हुआ स्वर्ग में देखा है, तो उस देह को देखा है, क्योंकि उस देह का कार्य पूरा नहीं हुआ। वो देह लौट करके आएगा बादलों के ऊपर, घोड़े पर सवार, सफेद घोड़े पर सवार वो आएगा और अपने बैरी को नष्ट करेगा। वो शैतान को गंधक की झील में डालेगा, अपने लोगों को अपने साथ ले जाएगा, आखिरी बैरी मृत्यु को नष्ट कर देगा, उसके अपना राज स्थापित करेगा, 1000 साल का राज स्थापित करेगा। उसके बाद वो सारी चीजें जो परमेश्वर के अधीन कर देगा, और फिर स्वयं भी क्या हो जाएगा, वो शरीर स्वयं भी परमेश्वर के अधीन हो जाएगी, ताकि सब कुछ में सब में परमेश्वर ही हो। तो यही कॉन्सेप्ट हमें पवित्र आत्मा का
पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का हमें समझना है। यही कॉन्सेप्ट हमें प्रभु यीशु मसीह ने बहुत अच्छी तरह से 14वें अध्याय में समझा दिया है। हमें इसको आत्मा से सीखना होगा, आत्मा से जानना होगा। तो इसीलिए यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ये जो मेरा मुकाम है वो मनुष्य रूप में है, लेकिन जो मेरा मुकाम असली है वो स्वर्ग में है, क्योंकि स्वर्ग में जो बैठा है, जो मेरा पिता है, वो ये बात देह इस वक्त उन लोगों से कह रहा है कि वो मुझसे बड़ा है और मुझे अपने कार्य को पूरा करना है, मुझे उसकी महिमा करनी है अपने द्वारा। वो मेरी महिमा करता है, मैं उसकी महिमा करता हूं। यही बात यहां प्रभु यीशु मसीह 28वें वचन में कह रहे हैं। 29वें वचन में प्रभु कहते हैं, और मैंने अब इसके होने से पहले तुमसे कह दिया कि जब वह हो जाए तो तुम विश्वास करो। मैं अब तुम्हारे साथ बहुत बातें ना करूंगा, क्योंकि संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं, परंतु यह इसलिए होता है कि संसार जाने कि मैं पिता से प्रेम रखता हूं। जैसे पिता ने मुझे आज्ञा दी मैं वैसे ही करता हूं, उठो यहां से चलो। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि अब समय नहीं रहेगा कि मैं तुमसे इस शरीर के रूप से बात करूंगा, क्योंकि संसार का सरदार यानी शैतान आता ही है। वो सोचता है कि मैंने विजय प्राप्त कर दी, वो सोचता है कि मैंने परमेश्वर के जन को क्रूसीफाई करवा दिया, वो सोचता है यहूदा इस्करियोती के द्वारा मैंने परमेश्वर की योजना विफल कर दी। लेकिन यह परमेश्वर की योजना है कि शैतान ने यह सोचा कि मेरी जीत है, लेकिन शैतान की जीत उसकी हार में बदल गई। साफ तौर पे परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर शैतान का खुला तमाशा बना दिया, और वो देखता का देखता रह गया कि यह चाल जो मैंने परमेश्वर के विरोध में रची थी, यह चाल तो मेरे ऊपर उल्टी पड़ गई, और इसके द्वारा पूरी मानव जाति बचाई जाएगी। तो प्रभु यीशु मसीह यहां कहते हैं कि चलो अब यहां से चलता हूं, मेरे को आगे का जो कार्य है मैं अपने पिता की इच्छा को पूरी करूं। इससे ज्यादा मैं तुम लोगों को खुल के नहीं बता सकता, क्योंकि शैतान जो इस संसार का सरदार है वो ये सोच रहा है कि मेरी जीत हो गई है, मैं इसको अब पकड़वाऊंगा। मैंने यहूदा इस्करियोती के मन में लालच डाल दिया है, 30 चांदी के सिक्कों में ये पकड़वा देगा, और परमेश्वर के वचन का प्रचार करने वाला ये अब तो क्या होगा, ये मार दिया जाएगा। लेकिन उसे परमेश्वर की योजना का नहीं पता है, ये उसको परमेश्वर की योजना का पता नहीं है कि परमेश्वर उसी की योजना में उसको हरा देगा, उसका तमाशा क्रूस पर खुल्ला उसका तमाशा बना देगा, और शैतान प्रभु यीशु मसीह की एड़ी के नीचे कुचला जाएगा। और वो भविष्यवाणी जो उत्पत्ति की पुस्तक में परमेश्वर ने वहां पर आदम से की थी कि ये तेरा वंश इसके वंश को एड़ी से कुचलेगा, तो हम देखते हैं कि जो क्रूस की मृत्यु है, सही मायने में परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह ने शैतान के सर को अपने पैरों तले कुचल दिया कि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो मैं चाहूंगा कि आप इसके 14वें अध्याय को, इस रिकॉर्डिंग के अलावा भी 14वें अध्याय को बार बार पढ़िए। हो सकता है कुछ बातें मेरे से छूट गई हों, मैं आपको मुझे नहीं आती हूं, और वो परमेश्वर आपको रिवील कराए, तो हम इसको अच्छी तरह से अध्ययन करें, क्योंकि ये जो ये कॉन्सेप्ट है, ये जो टॉपिक है पवित्र आत्मा का, इसको समझना हमें बहुत जरूरी है। कि कभी कभी ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों वैसा क्यों। देखिए, बहुत ही अच्छी तरह से जब आप पवित्र आत्मा के कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे आत्मा के द्वारा, तो आप ये भी समझ जाएंगे कि कैसे दाहिनी ओर विराजमान है। जैसा मैंने आपको क्लियर किया कि परमेश्वर और पिता, परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह दोनों एक हैं, लेकिन फिर भी वो दाहिनी ओर विराजमान है। तो कब तक? जब तक वो देह में है, यानी परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा ही तो वो देह है। जब वो देह का कार्य पूरा हो जाएगा, सब कुछ वो पिता के अधीन कर देगा उस देह के द्वारा। पहली जीत कहां हुई उस देह की? जब उसने शैतान को हराया, क्रूस पे क्रूसिफाई होके तीसरे दिन जी उठ के, उस देह के द्वारा परमेश्वर की जीत हुई कि शैतान हारा गया। और दूसरी जीत तब होगी जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे बादलों में जो सवार होकर के, और अपने लोगों को ले जाएंगे, और शैतान से क्या करेंगे? शैतान को एक बार फिर से गंधक की झील में डालेंगे, 1000 साल का राज स्थापित करेंगे। वो जीत दूसरी जीत होगी जब उस देह के द्वारा जो परमेश्वर करेंगे इस मानव जाति के लिए, उस शैतान को हराएंगे, तो उस देह का कार्य पूरा हो जाएगा। और जब उस देह का कार्य पूरा हो जाएगा तो देह भी विलीन हो जाएगा। वो देह भी जहां से परमेश्वर ने उसको रखा था वहीं पर यानी परमेश्वर में ही वो विलीन हो जाएगा, परमेश्वर के अधीन हो जाएगा। वो सामर्थ जो पवित्र आत्मा के रूप में है, वो सामर्थ जो उस देह के रूप में, वो सब कुछ मिलकर एक परमेश्वर हो जाएगा, ताकि सब में सब कुछ परमेश्वर ही हो। ये बात पौलुस ने हमें अच्छी तरह से समझा दी है। कभी 3 सिंहासन नहीं लगाए जाएंगे, कभी 2 सिंहासन नहीं लगाए जाएंगे। जब तक ये कार्य परमेश्वर की योजना जो चल रही है पूरी नहीं होगी, तब तक ये चीजें हैं। और जब ये योजना पूरी हो जाएगी, और पूरी होनी ही है क्योंकि परमेश्वर की योजना ये परमेश्वर के द्वारा, ये मनुष्य के द्वारा नहीं है, तो ये सारी चीजें
अपने आप में पूरी हो जाएगी। हाँ, और हमें पवित्र आत्मा का कॉन्सेप्ट समझना होगा कि कैसे वचन परमेश्वर के साथ था, कैसे परमेश्वर आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। तो वो कार्य, वो एक्शन, वो परमेश्वर की इच्छा, ये प्रभु यीशु मसीह को दर्शाती है कि कैसे हम त्रिएकता के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं।